बोलो श्री शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे से भक्तों, आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी होना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको 3 दिन का वीडियो नहीं दिखा सके और ना ही कथा सुना सके, क्योंकि हम भव्य ज्योति माता वैष्णो देवी का दर्शन करने गए थे, जिसमें आने वाली वीडियो में हम आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे और माता चिंतपूर्णी और माता ज्वाला जी के भी 51 शक्तिपीठों में से आपका दर्शन कराएंगे। इसलिए मेरे शिव भक्तों, आप सभी भगवान शिव की महिमा से आप कथा में जरूर आते रहिएगा और अपने भगवान शिव की महिमा जरूर सुनिएगा। हमने पिछले कथा में यह सुना है कि सप्तऋषि माता पार्वती जी के भक्ति को देखते हुए उन्हें वरदान देकर अपने लोक को चले गए और फिर भगवान शिव जी सप्तऋषियों से वार्तालाप कर रहे हैं। तो उस पर सप्तऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, केवल आप ही हैं कि जो पार्वती जी के तपस्या को आप वरदान रूप प्रदान कीजिए और उनके तप को पुण्य प्रदान कीजिए। इस पर भगवान शिव ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके शिवजी ब्रह्मचारी के समान दंड लेकर त्रिपुण लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए और फिर ऐसा स्वरूप धारण कर वे वहां पहुंचे जहां पार्वती जी तप कर रही थी। पार्वती जी ने उन्हें प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछते हुए कहा कि हे ब्रह्मचारी, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? यह सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिवजी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि हम ब्रह्मचारी हैं और सृष्टि की भलाई के लिए ही इधर उधर विचरण करते हुए घूमते रहते हैं। तुमने हमसे धर्म निष्ठित जानकर हमारा आदर किया है और सत्कार किया है, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हम आपसे पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं? अपनी एक सखी से संकेत किया। उसने आदि से अंत तक माता पार्वती जी के सभी कथाओं का वर्णन कर दिया और बताया। यह सोचकर नारद जी ने आकर भविष्यवाणी की थी, किस तरह उन्होंने नारद जी को अपना गुरु बनाया और किस तरह नारद जी के कहने पर भगवान सदाशिव के श्री चरणों में ध्यान लगाकर तप करने लगी। यह सब कथा कहा। उस पर भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, तुम हमसे यह हंसी अटखेली क्यों कर रही हो? तुम स्वयं हमको उत्तर क्यों नहीं देती? यह सब कुछ सत्य है। मैं यह चाहता हूं कि मेरा विवाह शिव के साथ हो। यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिवजी ने शब्द जाल फैलाते हुए कहा कि हे गिरजे, तुम जो चाहो सो करो, हमको उससे कोई भी प्रयोजन नहीं है, परंतु तुमने मेरा आदर और सत्कार किया है, इसके बदले हम तुमसे यह कहना चाहते हैं कि तुम जानबूझकर किसी बात को छिपाना भी बहुत बड़ा पाप है। अतः हे पार्वती, तुम हिमांचल की एक बहुत ही सुंदर पुत्री हो और माता और पिता की तो तुम प्राणों से भी प्यारी हो। और हे पार्वती, तुम हिमांचल की पुत्री होकर
ऐसा कोमल शरीर वाली होकर इस पहाड़ में तप करने का क्या प्रयोजन है? भस्म लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, हिमवान पर बैठे हुए तुम इस प्रकार अपनी सुंदरता क्यों नष्ट करना चाहती हो? या भाग्य की बात है कि तुम विष्णु और ब्रह्मा को छोड़कर शिव के लिए ही तप क्यों करना चाहती हो? या अशुभ तथा अनुचित पति ही क्यों चाहती हो? उनकी चाल ढाल तो शरीर से अलग है। देखो, विष्णु आदि सर्वगुण संपन्न कुलवान तथा प्रतिष्ठितवान है, परंतु शिव में उनमें से कोई भी बात नहीं है। वे माता पिता विहीन हैं तथा सर्प एवं भस्म की माला पहनने वाले हैं, शरीर में भस्म लपेटे हुए हैं, सिंगी और डमरू हाथ में लिए हुए हैं, भला भूत प्रेतों के साथ लीला करते हैं तथा वन में अकेले ही विचरण भी करते हैं। उन्होंने कामदेव को जो स्त्री प्रिय थे जलाकर भस्म कर दिया। नारद ने भी तुमको अवगुण बताकर बहुत प्रकार से छला है। फिर नारद का तो यह स्वभाव ही है कि वह संपूर्ण सृष्टि में किसी को भी सुखी नहीं रहने देते। हिरण्यकश्यप के लड़कों को विध्वंस कर डाला और समझा बुझाकर काम लो और अपना काम करो। अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तुम स्वर्ण हो, स्वर्ण जड़ित अंगूठी को फेंक कर कांच की अंगूठी क्यों पहनना चाहती हो? गंगा जल को छोड़कर कुएं की जल क्यों पीना चाहती हो? इतना कहकर शिव जी ने पार्वती जी के स्वरूप की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे पार्वती, देखो, तुम्हारे इस सुंदर मुख कमल पर असंख्य चंद्रमाओं की कांति विद्यमान है। तुम्हारा मुख चंद्र सुंदरता की खान है। तुम इस प्रकार अपने सुंदर शरीर को व्यर्थ ही क्यों नष्ट करना चाहती हो? हम तुमसे कहते हैं कि केवल विष्णु ही हैं जो तुम्हारे पति स्वरूप होने के लायक हैं। अतः तुम अब भी संभल जाओ। तुम इस प्रकार अनुचित क्यों कर रही हो? तुम अब भी मेरे बात पर ध्यान दो और खेद की बात को छोड़कर तुम अब भी अपने घर चली जाओ। इस पर ब्राह्मण रूपधारी शिव जी की छली को बातें समझकर पार्वती जी ने शिव जी की निंदा सुनकर मन में कुपित होकर अपने दोनों हाथों से नेत्रों को बंद कर लिया, कानों को बंद कर लिया। कुछ समय के पार्वती जी मन ही मन बोली कि मैं इस व्यक्ति को ब्राह्मण समझकर बहुत ही आदर सत्कार किया, परंतु इसने वेद के विरुद्ध शिव की निंदा की है। यदि मैं इसको उत्तर नहीं देती हूँ तो शिव की निंदा सुनने का मुझे पाप लगेगा। यह विचार कर कहा कि हे ब्राह्मण, तुम हमको धोखा क्यों देना चाहती हो? तुमने तो वेद के विरुद्ध शिव जी की अत्यंत निंदा की है। तुमको पुराण तथा स्मृति के वचनों का अनुकूल शिव जी का वर्णन करती हूँ। तुम अब इस शिव की गुणों को नहीं जानते, इसलिए तेरे विरुद्ध, शिव जी के विरुद्ध तुम बार बार उनकी निंदा कर रहे हो। शिव जी समस्त अशुभधारी के ज्ञाता शुभ हैं। कोई भी देवता उनसे सर्वश्रेष्ठ नहीं है। वे सब विद्याओं में पारंगत हैं। पूर्ण ब्रह्म, अलख, जगदीश, उन्हीं ने ब्रह्मा को अपने श्वास के मार्ग द्वारा उत्पन्न किया है। वही शिव सबके आदि और मध्य तथा अंत हैं। उनका तेज प्रताप आज भी कोई नहीं जान पाता। उनकी सेवा करके मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। शिव की निंदा करने वाले मनुष्य बड़ा दुख पाते हैं। जो दुष्ट तथा अनाचारी हैं वे ब्राह्मण शिव के विरुद्ध हैं। वे करोड़ों जन्मों तक दरिद्र रहा करते हैं।
अतः तुमने शिव की निंदा की है, इसलिए तुमको भी नरक भोगना पड़ेगा। अतः अब तुम यहाँ से चले जाओ। शिव की निंदा करके तो हमको तुमने बहुत ही दुख दिया है। शिव की निंदा करने वाले की आंखें निकाल लेनी चाहिए, अपने नेत्रों से उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए। अतः इसको तुरंत स्नान कर डालना चाहिए, और यदि बस चले तो उसकी जीवा भी काट डालनी चाहिए, नहीं तो अपने दोनों कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। वेद भी यही कहता है। अस्तुता अब तुम देरी ना करो, उठो, किसी और वन में चलकर हम वहां तप करेंगे। ऐसी उन्होंने अपनी सखियों को आदेश दिया, और माता पार्वती जी वहां से उठकर चलने के लिए तैयार हुई। किसी के धोखा देने से क्या होता है? शिव तो केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। अतः उस ब्राह्मण को माता पार्वती जी ने तरह तरह से समझाकर और अपने दोनों कान अपने हाथों से बंद करके वहां से उठकर जाने के लिए उद्यत हुए। उस पर भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए, और उन्होंने फिर पार्वती नंदनी से कहा कि हे पार्वती, तुम बहुत ही पवित्र और उत्तम व्रत का धारण कर रही हो, अतः हम तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त यहाँ आए हुए थे। अतः हम तुम्हें बताएंगे कि हम कौन हैं। अतः इस कथा को आगे सुनने के लिए आप सभी शिव भक्त अगले कथा में जरूर आइए। बोलो शिव शंकर भगवान।